मेरे दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। आज ही आप सभी का नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस का जारी हो चुका है और एक ऐतिहासिक वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुका है। क्या एज में छूट मिला है? कहां से एज मांगा गया है? क्या आप फॉर्म भर सकते हैं? क्या रणनीति होगी लिखित परीक्षा की? उन सभी बातों पे हम लोग बात करेंगे। घटनाचक परिवार आप सभी के लिए क्या करने वाला है, कैसे आपकी तैयारी आप कैसे करेंगे, क्या 11 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, इन सभी बातों पे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आज जो नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस का जारी हुआ है, आइए उस नोटिफिकेशन पे हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आज ही नोटिफिकेशन आपका देखिए 23 दिसंबर को जारी किया है। वैकेंसी कितना है पहले आइए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा आप ध्यान से, अगर हम लोग जनरल पे देखें तो जनरल की जो वैकेंसी है मेरे दोस्त तो कितना है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। 24,102 वैकेंसी जनरल की है। अगर जनरल की हम बात करते हैं 24,102 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी में दोस्त 6,024 है। कितना है ईडब्ल्यूएस का? 6,024। अन्य पिछड़ा वर्ग की जो वैकेंसी है 16,264 है। अनुसूचित जाति की जो वैकेंसी में दोस्त 12,650 और अनुसूचित जनजाति की जो वैकेंसी है 1206 है। पूरी वैकेंसी जो आपका है मेरे दोस्त 60,244 है मेरे दोस्त। ये एक ऐतिहासिक वैकेंसी है, अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश पुलिस की। इस वैकेंसी में आप कैसे सफल होंगे, लिखित परीक्षा कैसी होगी, क्या निगेटिव मार्किंग कितना है, क्या आपको एज में छूट मिला है, इन सभी बातों को हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन से समझते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान से आप समझिएगा। अब बात आती है कि इस वैकेंसी में जो शुल्क रखा गया है या आपका फॉर्म कब फिलअप होगा, आइए उस पर बात करते हैं। लिखा है आवेदन किस समय सारणी। आवेदन आप कब कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि आपका 27/12/2023 मतलब 27 दिसंबर से आपका फॉर्म मेरे दोस्त स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम जो तिथि है मेरे दोस्त वो है आपका 16 जनवरी को है। 16 जनवरी 2024 को है, अर्थात 16 जनवरी के पहले आप सभी को फॉर्म फिलअप कर देना है। 16 जनवरी का इंतजार मत कीजिएगा मेरे दोस्त, आप सभी लोग 1 जनवरी से फॉर्म फिलअप करना मतलब 27 से स्टार्ट हो जाएगा। जो सेफ जोन होगा 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी होगा, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। फिलहाल बहुत कम टाइम मिला है आपको फॉर्म भरने के लिए, तो एक डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन डेट बढ़ने का इंतजार नहीं करना आपको, आप फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग फिर आगे आते हैं मेरे दोस्त और ध्यान से समझते हैं क्या है चीजें। अब आगे देखेंगे आवेदन का जो शुल्क है मेरे दोस्त, अगर उसकी बात करें तो आवेदन का शुल्क कितना है आपका 400 रुपए है। आपको जब आप फॉर्म भरेंगे उसका जो शुल्क है 400 रुपए है। अब बात आती है आपकी योग्यता की। योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, उन सभी बातों पे हम एक एक करके बात करेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा। आपकी ये अर्हता दिया गया है, राष्ट्रीयता, ये सब बारे में आप जानते हैं, इसका बताने का बहुत जरूरत नहीं है। शैक्षिक अर्हता की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्त, इस बात को एकदम समझिएगा। जो शैक्षिक अर्हता है आपका, आप केवल 12वीं होने चाहिए। देखिए 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ओके, मतलब अगर आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें कोई नंबर का कोई लेना देना नहीं है कि मैं 60% पाया हूं, मैं 43% पाया हूं या 80 पाया हूं या 85 पाया हूं। आप 12 पास है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं मेरे दोस्त। अब आगे हम लोग आते हैं, ये तो आपकी हो गई शैक्षिक अर्हता की। अभी आपके मेन मुद्दा जो है आपका एज क्या है, कब आप फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं, और लिखित परीक्षा में कहां से कितना प्रश्न बनेगा, इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग कितना है, इन सब बातों पे हम एक एक करके बात करेंगे। अब मेन मुद्दा जो आपका है, जो आप जानना चाह रहे थे, वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपकी आयु मतलब आपका एज क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पहला क्या है, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक
1 तारीख 7वां महीना 2023, 7वां महीना मतलब जुलाई की बात कर रहा मेरे दोस्त। कब की बात कर रहा? जुलाई की। को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म, अब आपका जो जन्म है मेरे दोस्त कब होना चाहिए? 2 जुलाई 2001 से पूर्व, 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 से पहले ही होने चाहिए। अगर आपका जन्म मेरे दोस्त 2 जुलाई 2001 के पहले अगर हुआ है, मतलब अगर आपका जन्म मेरे दोस्त अगर ये हो गया है कि मान लीजिए 1 जून 2001 को हुआ है, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? आपका जो जन्म है 2 जुलाई 2001 से बाद का, 2001 से बाद का होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 से पहले का होना चाहिए, अर्थात इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त इस एज में छूट भी मिला है। यदि आप ओबीसी हैं या एससी हैं या आप एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट भी है मेरे दोस्त, अर्थात यही 2 जुलाई 2001 में आप 5 घटा देंगे 5 वर्ष मेरे दोस्त, तो कितना आ जाएगा? आप जानते हैं 96 आ जाएगा। मतलब 2 जुलाई 1996 ये आपकी एज आ जाएगी। कंप्लीट है? तो इसके बाद का आपका होना चाहिए, लेकिन 1 जुलाई 2005 से पहले का होना चाहिए। कंप्लीट है? अब महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है उसको आप देख लीजिएगा। चलिए, महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है इसको आप देखेंगे। अगर आप महिला अभ्यर्थी की बात करते हैं मेरे दोस्त, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 तारीख 7वां महीना 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, मतलब आपकी आयु 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच का होगा। अब आप अगर ये कहेंगे कि कोई महिला अभ्यर्थी अगर यदि ऐसी है, जनरल कैटेगरी की अभी बात कर रहा हूं मैं दोस्त, मतलब 2 जुलाई, देखिएगा 2 जुलाई 1998 के बाद आपका जन्म होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के पहले का होना चाहिए। मतलब आपका जो जन्म होना चाहिए 2 जुलाई 1998 के बाद और 1 जुलाई 2005 के पहले का होना चाहिए, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त यदि आप ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं या एसटी की बात करते हैं तो इसमें 5 साल की छूट है, आपको पता है। तो 98 तो है ही मेरे दोस्त, अब 98 में आप 5 और घटा देंगे, अर्थात क्या जाएगा 2 जुलाई 1900 कितना जाएगा 93, कितना जाएगा 93। तो ये वाले फॉर्म डाल सकते हैं, तो इसके बाद का आपका हो और 1 जुलाई 2005 के पहले का हो। इतना कंप्लीट है मेरे दोस्त, ये एज का मामला था आपका, कंप्लीट है। अब आगे हम आते हैं, लिखित परीक्षा क्या है, कहां से कितने नंबर का पेपर आ रहा है, क्या रणनीति होगी, घटना चक्र आपके लिए क्या करने वाला है, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। कहां से पीडीएफ मिलेगा, क्या क्या बातें होंगी, आइए हम डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। अब आगे आप देखिएगा मेरे दोस्त, चलिए आगे आपके पास एक चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए मेन मुद्दा आपका आगे आ चुका है लिखित परीक्षा का। क्या चुका है? लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो आपकी परीक्षा है कैसे होगी प्यारे बच्चे? ऑफलाइन होगी, ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। और ये जो परीक्षा है मेरे दोस्त 300 अंकों का होगा। कितने अंक का होगा? 300 अंक का होगा। देखिए लिखा है आपकी जो लिखित परीक्षा होगी कितने अंकों की होगी? 300 अंकों की होगी। जो आपकी समयावधि है मेरे दोस्त, जो समय है मेरे दोस्त ये है आपका 2 घंटे का है, अर्थात 120 मिनट का पेपर होगा, 120 मिनट का पेपर होगा। कंप्लीट है। इसमें आपके
4 विषय पूछे जाएंगे। कितने विषय पूछे जाएंगे? 4 विषय पूछे जाएंगे। पहला विषय आपका गणित पूछा जाएगा, ध्यान समझिएगा, गणित, हिंदी पूछा जाएगा, इसके बाद आपका जीएस पूछा जाएगा, इसके बाद आपका तर्क शक्ति पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? तर्क शक्ति। जब हम यूपीपी पुराने पेपर का एनालिसिस करते हैं, अर्थात विगत वर्षों के पेपर को देखते हैं मेरे दोस्त, तब कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। अगर हम गणित की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो गणित का प्रश्न 20 या 18 प्रश्न पूछा गया है, जबकि आप जब सरकारी रिजल्ट या आप सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर 37 प्रश्न दिया गया है, जबकि वास्तविकता क्या है? गणित का 20 से 18 प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का 37 प्रश्न पूछा गया है, जीएस का आपका 38 प्रश्न पूछा गया है। और तर्क शक्ति की बात करेंगे, जब हम रीजनिंग की बात करेंगे मेरे दोस्त, रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग का जो आपका प्रश्न है आपका 57 या 55 प्रश्न पूछा गया है। कंप्लीट है। आपकी रणनीति क्या होगी, उन सभी बातों पे हम लोग बात करेंगे। इस परीक्षा में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है मेरे दोस्त, ये आपको दिख रहा होगा, ये 0.5 ये आपका नेगेटिव मार्किंग है मेरे दोस्त, अर्थात 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। वन प्रश्न है आपका, 1 क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो आपका 2 नंबर का है। पूरा पेपर आपका 150 प्रश्नों का होगा, तो 150 × 2 300 अंकों का पेपर होगा। जो सेफ स्कोर होगा वो कितना होगा, इस पे भी बात हम करेंगे। अब आते हैं हम लोग आपका कहां से प्रश्न आएगा उस पे बात करते हैं। चलिए, इतना आपका कंप्लीट होगा कि कहां से कितना प्रश्न बनेगा, ये पूरा आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं मेरे दोस्त। आइए हम लोग एक बार विषय को भी देख लेते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान हो गया जिसे जीएस कहते हैं, फिर देखिएगा सामान्य आपका हिंदी हो गया, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता हो गया, ये गणित वाला पोर्शन हो गया। अब देखिएगा रीजनिंग वाला मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तर्कशक क्षमता, ये आपका 4 विषय हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 150 प्रश्न आएंगे, 300 अंक का पेपर होगा, जिसमें यदि आप लोग मेरे दोस्त 120 प्रश्न सही करने का प्रयास करें, 120 प्रश्न आपका टारगेट होना चाहिए, 120 से ज्यादा करके आना ही आना है मेरे दोस्त, ये टारगेट अभी आपका होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे आप अंक प्राप्त करेंगे। आगे देखिएगा, परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। जो परीक्षा आपकी होगी कैसे आधारित होगी, उसमें आपको ओएमआर भी मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका डीबीपीएसटी भी होगा, ये सब है। हाँ, बात आती है कि आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्त। शारीरिक मानक परीक्षण जो आपका है, फिजिकल वाला मामला, ये क्या है तो ध्यान से समझिएगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। आपकी जो ऊंचाई का मामला है मेरे दोस्त, तो देखिए सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई कितना आपका 168 सेंटीमीटर है। तो याद रखना, दिल्ली पुलिस का लोग जो फॉर्म नहीं डाल पाए थे, जिनकी लंबाई कम थी, इसमें 2 सेंटीमीटर कम मांगा गया है। वहां पर 170 मांगा गया था, यहां पर 168 सेंटीमीटर मांगा गया है मेरे दोस्त, सेंटीमीटर। तो यूपीपी का फॉर्म फिलअप जरूर कर दे मेरे दोस्त। और इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी, इसमें जोर शोर से लग जाइए। और आपकी जो परीक्षा की अभी अनुमानित डेट है, जो संभावित है, 11 फरवरी है। और चुनाव से पहले सब कुछ सही रात हो सकता है, सब कुछ हो जाए मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका देखिए सीना की बात करें मेरे दोस्त, देखिएगा अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है 79 सेंटीमीटर है। कितना आपका 79 सेंटीमीटर है बिना फुलाने पर, और कम से कम कितना 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। देखो बिना फुलाए आपका 79 है, फुलाकर कितना है 84, मतलब आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है मेरे दोस्त। कंप्लीट है, देखा लिखा है ना, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने को फुलाव अनिवार्य है। फुलाना कितना है आपका 5 सेंटीमीटर मेरे दोस्त, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। कंप्लीट है।
अब आते हैं हम लोग महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं कि लड़कियों के या महिलाओं की ऊंचाई कितनी है, उस पर हम लोग बात करते हैं। अब आते हैं, एकदम ध्यान से आप देखिएगा, पूरा नोटिफिकेशन आप रीड कर लें तब आप फॉर्म भरिएगा। देखिएगा, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई की बात करते हैं महिलाओं की, जब महिलाओं की बात करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। कितना है मेरे दोस्त? 152 सेंटीमीटर। पुरुषों की कितना है? 168 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा, इसमें खा भी बना है, अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना है? 147 सेंटीमीटर। इस बात को भी एकदम बारीकी के साथ देखिएगा नोटिफिकेशन में दोस्त, अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा, वजन कितना होना चाहिए? वजन, कई महिलाओं का वजन कम होता है तो वो भी दुविधा में होती है। उसके बाद देख लीजिएगा, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। आपका वजन कितना होना चाहिए? न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40 किलोग्राम। कंप्लीट है। जिनका कम उम होगा वो खा पी के बढ़ा लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, आपकी रनिंग वाला मामला क्या है उस पे हम लोग बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अभिलोकों की समीक्षा शारीरिक है। देखिएगा, देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर। देखिए, पुरुष के लिए कितना है? 4.8 किलोमीटर। किसके लिए? पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर की बात है मेरे दोस्त। ये आपको दौड़ना है और इसके लिए जो टाइम है आपका 25 मिनट है। जो आपके समय की बात करेंगे, 4.8 किलोमीटर, जिसे आप 5 किलोमीटर भी कह देते हो लगभग, तो ये कितने मिनट में पूरा करना है? 25 मिनट में पूरा करना है। कंप्लीट है। चलिए, कंप्लीट है। अब आगे हम बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा आपका नोटिफिकेशन है मेरे दोस्त। मैं आपको सिलेबस आपका दिखाना चाह रहा था। देखिए, जो छूट की बात है, छूट पे हम बात करते हैं। देखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का छूट है। आपको जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब बनवा लीजिए आप लोग, अभी पूरा टाइम है। ओके, 27 तारीख से आप सभी का फॉर्म भरा जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन आपको हम इस प्रकार दिखा दे रहे हैं। आइए हम दिखा देते हैं कहां कहां से आपका सिलेबस क्या है। एक बार सिलेबस आप देख लीजिए। ऑफिशियल सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए और आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पे आपके पास सिलेबस जरूर होना चाहिए। जी मेरे दोस्त, चलिए, ये फोटोग्राफ, ये सब सारी चीजें हैं। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरें तो पूरा इस सब का ब्यौरा होना चाहिए आपके पास। जी देखिएगा आप सभी लोग, ये देखिए मेरे दोस्त, अब बात आती है, देखिए, लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम, ये आपका सिलेबस है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। ये देखिएगा, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, ये जीएस वाला पोर्शन जो आपका मेरे दोस्त 38 क्वेश्चन लेके आएगा। 38 क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, 38 प्रश्न यहीं से आते हैं। देखिए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में। मतलब जीएस का पोर्शन आ रहा है और यूपी स्पेशल भी आ रहा है मेरे दोस्त, और यूपी स्पेशल बेहतरीन भूमिका निभाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी। जो हिंदी का प्रश्न आ रहा है मेरे दोस्त, वो आपका रहा 37 प्रश्न आ रहे हैं। कितना प्रश्न आ रहा है? 37। ये हिंदी का आप सिलेबस देखिएगा, पूरा इसका शॉर्ट स्क्रीन रख लीजिएगा और जहां पढ़ते हैं मेरे दोस्त वहां पे ये जरूर होना चाहिए। चलिए, सामान्य हिंदी देख लेते हैं हम लोग। अब सामान्य हिंदी, जर्नल हिंदी की बात करेंगे। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण एवं मौलिक ज्ञान आएगा, हिंदी वर्णमाला, तद्भव स्तंभ, पर्यायवाची, विलोम,
अनेकार्थी, वाक्यांश, ये सब आएंगे। देखिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। अपठित बोध आएगा आपका, प्रसिद्ध कवि आएंगे, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आएंगी, हिंदी भाषा एवं पुरस्कार आएगा। ये देखिएगा, हिंदी भाषा एवं पुरस्कार आप जरूर देख के जाइएगा मेरे दोस्त, यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा आपका। पूरा पाठ्यक्रम आपको हम समझाया जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग गणित वाले सेक्शन को डिस्कस करते हैं। चलिए, और आपको पता है हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे मेरे दोस्त, और रीजनिंग की सबसे बड़ी भूमिका है आपके एग्जाम में जी। ये तीसरा आपका गणित वाला सेक्शन है मेरे दोस्त, ये गणित वाला। और आपको पता प्रीवियस ईयर का जब पेपर देखे होंगे तो गणित से आपका 20 या 18 प्रश्न मिला होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, अब इसमें क्या है, संख्या पद्धति, ये नंबर सिस्टम है, सरलीकरण है, दशमलव एवं भिन्न है, ये सब है आपका, औसत, समय एवं कार्य है। ये पूरा सिलेबस आपको दिख रहा है, और इसमें मेंसुरेशन भी है मेरे दोस्त, समय और दूरी भी है। इन सबको आप देख के जाइएगा। अब आते हैं रीजनिंग वाला पूरा सिलेबस करेंगे, और हम पूरा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पूरी क्लास को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाएंगे मेरे दोस्त। तो आप इंतजार मत कीजिए, आप घटना चक्र से यदि नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइए मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका रीजनिंग वाला है पोर्शन में दोस्त, और आपको पता है कि रीजनिंग सबसे ज्यादा आपका आ रहा है इस परीक्षा में, मतलब 55 से, ध्यान से समझिएगा, 55 से आपका 57 प्रश्न रीजनिंग आ रहा है, और ये प्रीवियस ईयर कहता है। तो आपको एक रणनीति बना के पढ़ना होगा। देखिए, मानसिक अभिरुचि, ठीक है, इसमें आपको जनहित पढ़ना पड़ेगा, कानून एवं शांति व्यवस्था भी पढ़ना पड़ेगा, सांप्रदायिक सद्भाव पढ़ना पड़ेगा, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा, आगे आप देखेंगे मेरे दोस्त, ये बुद्धिलब्ध वाला है आपका जो रीजनिंग है, एनालॉजी टेस्ट है, वर्गीकरण है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है आपका। देखिए, समय क्रम परीक्षण है आपका, क्लॉक भी है, कैलेंडर भी है। इसके बाद आपका तार्किक क्षमता का सिलेबस दिया गया, समरूपता दिया है, समानता दिया, भिन्नता दिया है, समस्या सुलझाना, स्मृति परीक्षण, अंगड़ती तर्क भी आएगा, अंगड़ती संख्या श्रृंखला भी आएगा। कंप्लीट है। इस प्रकार से पूरा डिस्कशन कंप्लीट हुआ मेरे दोस्त, और घटना चक्र आप सभी के लिए बहुत जल्द एक बैच अनाउंस करेगा, और हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त। आपके एग्जाम के पहले पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा। घटना चक्र की जितनी भी बुकें हैं उन सभी का PDF आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास पढ़ना है, आपको वास्तविकता में आपको नौकरी लेना है, तो आपके हाथ में विगत वर्षों की किताब होनी चाहिए। घटना चक्र विगत वर्षों की किताब लीजिए, पूरे पेपर का एनालिसिस कीजिए। हम आपके लिए बहुत जल्द पूरे कोर्स इनोवेटिव तरीके से लेके आ रहे हैं। हम पूरी टीम के साथ आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को राधे राधे। थैंक यू मेरे दोस्त।